वेदांत, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका टीएस रेमास सीसीएलसी में हो गए शो में। तो सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे कि टीएस रेमास के इंटरव्यू में सबसे बत्ती ज्यादा वहीं फंसते हैं, रिटर्न तो सब निकाल लेते हैं, इंटरव्यू में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए वही बता लिए। सर सबसे पहले सर मेरा वेरिफिकेशन हुआ, हम जाके जो है इंटरव्यू डोर के राइट पे बैठ गए हम। उसके बाद 1 बाय 1 करके जो है अंदर इंटरव्यू हो रही थी। तो उसके बाद अंदर जब गए हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीटिंग किया, मैं एक्विन बोल के अंदर गया। उसके बाद जो है ग्रीटिंग किया, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। तो उसके बाद सर ने जो है बोला ओके जो है सीट, तो सर हम बैठ गए थे। तो उसके बाद शुरू मतलब पूछना उन्होंने शुरू कर दिया कि जो है व्हाट्स योर नेम। देन मैंने कहा सर माय नेम इज मोहम्मद मेहताब अंसारी। फिर उसने कहा कि जो है मतलब कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं। डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन यही था बस कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं। तो मैंने बोला माय फादर इज अ फार्मर। तो बोले कि अच्छा चलो ठीक है। तो बोले कि मुंबई में जो है कहाँ पे रहते हो। तो मैंने बोला कि आई स्टेड कुर्ला महाड़ा वासीना का। तो बोले अच्छा जो है किसके घर पे। तो मैंने बोला कि है एक मैटरनल अंकल है, उन्हीं के घर पे स्टे किए हैं। तो वो बोले कि जो है मैटरनल अंकल आपकी क्या करते हैं। तो मैंने बोला कि जो है वो टैक्सी चलाते हैं, टैक्सी ड्राइवर है, यहीं पे रहते हो। तो मैं बोले कि ठीक है। तो उसके बाद जो है पूछे कि स्विमिंग के बारे में पूछे। उसके बाद बोला कि डू यू नो स्विमिंग। तो मैंने बोला हाँ आई नो स्विमिंग। तो उसके बाद उन्होंने ये पूछा। तो उसके बाद क्वालिफिकेशन आ गई, लास्ट क्वालिफिकेशन पूछे हमसे। फिर मतलब लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। तो मैंने बोला आई हैव कंप्लीटेड होटल मैनेजमेंट फ्रॉम एवी क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद। तो उसके बाद बोलो कि अच्छा। तो बोला डू यू हैव सर्टिफिकेट। तो मैंने बोला हाँ है। तो बोला सो मी, मैंने दिखा दिया। तो उसके बाद जो है ये सब होने के बाद फिर जो है मेरे से जो है पासपोर्ट और हाई स्कूल की मार्कशीट बोले जो है दिखाने के लिए। तो मैंने दिखाया, उनको दिया। तो उसके बाद जो उनके बगल राइट वाले बंदे बैठे थे मिडिल वन, तो उन्होंने उसके बारे में वो कलर विजन की जो है पूरी कॉपी निकाले। तो उसके बाद कलर विजन हमको दिखा रहे हैं वो लोग। तो मैंने कलर विजन देखा, बताया। उसके बाद अच्छे से ये सब हो गया। तो उसके बाद जो है फिर वही सब जहाज के बारे में पूछने लगे, क्या काम होता है किचन में, गैली में क्या काम होता है। तो वो बताया मैंने कि वहाँ जो हाउस कीपिंग का काम होता है, फूड एंड बेवरेज का काम होता है, हाइजीनिक का काम होता है, ये सब बताया। तो उसके बाद जो है फिर वही मीट टूट पे प्यार है कि वहाँ मीट रहता है, पोर्क रहता है, मटन, ये सब आप जो है वहाँ पे आपको धुलना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, आप करोगे ये सब चीज। तो मैंने बोला हाँ ये सब मैं करूंगा। तो इसके बाद बोला दी चलो ठीक है आपको ये चांस देते हैं। उसके बाद फिर वही टोकन दिया, बोले जाओ मैं इंटरव्यू बना लो। तो अंदर हमने गए थे, कितने लोग इंटरव्यू ले। अंदर 3 लोग बैठे थे, 2 सेक्शन में इंटरव्यू हो रहा था। लेफ्ट वाले सेक्शन में 3 बंदे थे और राइट वाले सेक्शन में 2 बंदे थे। अच्छा, हाँ तो एक साथ में मतलब 2 लोग जा रहे, 2 बंदे जा रहे थे, एक सेक्शन 1 में जा रहे थे, एक सेक्शन 2 में जा रहे थे। अच्छा की। तो लक के ऊपर है आप किस देहात ही में जा रहे हैं, मतलब जो सीट खाली हो जाएगी आप उसी पे जो है भेज दिए जाओगे। वहाँ पे वो सीसीएमसी के रहते हैं, ये वॉन्टर वगैरह रहते हैं, वो गाइड करते हैं, गेट पे खड़े रहते हैं वो लोग जी। अच्छा। अभी इस बार वही सुना है कि नया हो रहा है, इस बार जो है सीसीएमसी वाला कोई फिजिकल वहाँ। तो उसके बाद पूरा वैसा टेस्ट होता है, मतलब कहीं 8:15 बजे वहाँ पे आपको जो है पहुंचने रखा है। उसके वजह सारे बंदे वहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। वो एक पीटी टीचर आता है और सीसीएमसी के जितने मॉनिटर रहते हैं जो है वो आते हैं कि वहाँ ग्राउंड में जो है ये सब सारे फिजिकल टेस्ट वगैरह होता है। ऐसे लाइन कर देंगे 5-5 बंदों को जो है, उसके बाद मतलब दौड़ाएंगे, रन कराएंगे 5-5 बंदों को। जो पहला दूसरा तीसरा नंबर का आता है उसको रेट एक्सीलेंट देते हैं, और जो 4th और 5th पे आता है उसको बुर का रेट देते हैं। तो यही कॉपी जो है ना इंटरव्यूअर के पास जाती है कि ये रेट जो वो लोग देखते हैं। उसके बाद ये दौड़ाएंगे जैसे ग्राउंड में चारों तरफ 5-5 बंदे लोग दौड़ाएंगे। जब सारे बंदे खो जाएंगे तो उसके बाद जो है फिर लाइन में सबको खड़ा करा देंगे। फिर उसके बाद पुशअप होगा। उसके बाद पुशअप होने के बाद मतलब पुशअप ऐसे नॉर्मल पुशअप नहीं होता, ऐसे बोले मतलब अप डाउन होल्ड ऐसे करके होता है। उसके बाद ये सब पूरा कंप्लीट हो गया तो उसके बाद उठक बैठक वो ऐसा हाथ ऐसे करके जो है उठक बैठक 15 बार कराते हैं। ये सब जब हो गया तो उसके बाद वही टेबल रहती है 6 फीट की, 3 टेबल थी, वैसे ऐसे एक लाइन में सब लगा दिए टेबल, उसी के अंदर से जो है सबको जाना रहता है। और घुटना जमीन में आपका टच नहीं होना चाहिए। हाँ आराम से निकलो। उसके बाद जो है जब पीतर निकल के क्रॉस कर जाओ जो है वहाँ डंबल रखा रहता है। डंबल उठा के जो है 15-15 किलो का डंबल रहता है, तो उसको आप उठा के आपको ऐसे 10 मीटर गोलाई में से चलना रहता है। फिर डंबल रखो, उसके बाद जाओ वहाँ पे लाइन में रह जाओ। सारे बंदे ऐसे कराए। उसके बाद 15 मिनट टाइम दिया कि 15 मिनट आपके पास है, आप अपना जो यूनिफॉर्म आ रहे हैं जो है फॉर्मल यूनिफॉर्म में, उसके बाद आपके अंदर एंट्री होगी। तो वही बाहरी कैंपस में ही चेंज किया आप लोगों ने। नहीं वहाँ जहाँ पीटी हुआ था कैंपस के बाहर ग्राउंड में ही, वहाँ में वो भी जगह। हाँ वहाँ जगह थी, वहाँ पे जो है हम लोगों ने ये सब किया चेंज। उसके बाद अंदर एंट्री हुई। तो अंदर एंट्री जब हुआ तो फिर वहाँ का क्या प्रोसेस है, जैसे एंट्री आप लोग किए। एंट्री की उसके बाद जो है एक रूम था, वेटिंग रूम था, सारे बच्चों को वहाँ जाके बैठा दिया। उसके बाद एक टीचर है वहाँ पे, तो एक टीचर जाना है तो पूरा वही इंस्ट्रक्शन समझा रहे थे क्या कैसा है। मतलब कोई एजेंट के थ्रू आया है तो मतलब वो भूल गया, ऐसा कुछ यहाँ के सिस्टम है नहीं। तो सब कुछ बताने के बाद उसके बाद वेरिफिकेशन हुआ। क्या वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा डॉक्यूमेंट जो मतलब उसमें कैप्शन जो मेल में है क्या क्या से था, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट था, पासपोर्ट था और हाई स्कूल का मार्कशीट था। ये 3 चीज वहाँ पे देखे हैं। तो उसके बाद उनके पास सीप रहता है, पूरी पेपर रहती है। उसके बाद जब देखे हाँ एक सही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उस पर जो है एरो मार देंगे। उसके बाद जो थोड़ी देर बैठाएंगे कि
उसके बाद जैसे जैसे वेरिफिकेशन होता रहेगा सबका, एक एक बंदे वहां से भेजते रहेंगे अंदर, फिर वहां से हमला हॉल वगैरह बना होगा बैठने की ना वेटिंग एरिया का पे सब एसी लगी थी अच्छे सुबह सुबह। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आता है कि हमारे पास लिविंग सर्टिफिकेट अभी नहीं है, तो उसके लिए क्या है, वो लोग रिएक्ट देते हैं, टाइल देते हैं कि नहीं है सर? नहीं, वहाँ इंटरव्यू के दौरान अगर आपके पास वहाँ अगर लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे इंटरव्यू में, क्योंकि वहाँ उसमें मेल में डायरेक्ट एकदम कंपलसरी दिया है आपको जो है लिविंग सर्टिफिकेट शो कराना है वहाँ पे। उसमें जितना डॉक्यूमेंट मिल रहा है उसको आपको लेके जाना, नहीं? चार चीज वहाँ को कंपलसरी मेंशन था, पासपोर्ट था, हाई स्कूल का मार्कशीट था, कास्ट सर्टिफिकेट था और TCLC था। तो जिसके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होगा ना, सर अप्लाई किया है, अप्लाई किया है तो आप वो अपॉइंटमेंट लेटर आप वहाँ पे दिखा सकते हैं कि सर मैंने वो मतलब कि वो किया है, मतलब अप्लाई होना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए और आपके पास होना चाहिए अपॉइंट लेटर होना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर वो होना चाहिए। हाँ तो आपको चांस दे वो देखिए ना, तो उनको प्रूफ हो जाएगा कि हाँ आपने जो है डाला है जो है आ जाएगा उस दिन में। लेकिन लिविंग सर्टिफिकेट के लिए कोई रीजन नहीं? कोई नहीं, वो चेक करेगी जो है वहाँ का, अगर नहीं रहेगा तो आपको सीधा जो है मतलब क्वेश्चन प्रॉपर आपसे पूरा ही करेंगे, लेकिन LC अगर नहीं रहा तो जो है लेकिन वहाँ से कोई बच्चे जैसे अभी 10th क्लियर किए, अभी 12th कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास तो LC नहीं थी। हाँ तो वो कक्षा 10 की LC दिखाए ना, वो अच्छा क्लास 10 की LC दिखाए वो। अच्छा, मतलब दिखाना जरूरी है, गाना जरूरी। लेकिन बहुत जगह तो ऐसा होता है जब तक आज स्कूल छोड़ेंगे कॉलेज छोड़ेंगे तब तक तो ऐसी मिलती है नहीं। तुमको बता दीजिए ना, ऐसा सी बात है कि जो है हम मर्चेंट नेवी का ये किए, मेरा इंटरव्यू होने वाला है, तो दे बात कब दे देंगे आप? अच्छा कॉलेज वाले दे देते, कॉलेज वाले दे देते, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट वहाँ होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए सब, और 10th की मार्कशीट वगैरह जो बोले सारा ओरिजिनल पे। अच्छा तो मैं तब आप जब गए तो कितने बच्चे टोटल गए होंगे वहाँ पे? 65 के राउंड में बंदे थे वहाँ पे, जितने बंदे को मैं ही आया था कि आपका सिलेक्शन हो गया है। इंटरव्यू में जो है 65 बंदे को बुलाया गया था वहाँ पे। अच्छा तो 65 बंदे गए, उसमें से जो है सिर्फ फिजिकल में भी कोई चढ़ता है? नहीं, फिजिकल में नॉर्मल सबको ही ले लेते हैं। अच्छा तो पहले प्रैक्टिस वगैरह करके गए हो या ना? अभी प्रैक्टिस पहले से की है, जो कमी कुछ नहीं किया उसके लिए बनानी पड़ जाए। वहाँ काफी गंदे थे, जिसको जो है मतलब वोमिटिंग आ रही थी, चक्कर आ रहा था, ऐसा भी था, उसको साइड बोल रही थी कि साइड जाओ, बैठ जाओ, पूरे दिलवा की जाना, तो कह देते हैं। हमें हृदय लोग भी थे ना वहाँ पे, जैसे कोई भाग ही नहीं पा रहा था, जो है कोई टेबल के अंदर से जा ही नहीं पा रहा था, कि सब रहता है भेजेंगे सब इंटरव्यू सब देंगे वहाँ पे। अच्छा जो गया इंटरव्यू देना दे रहा वो तो अच्छा वो उसके लिए कुछ सजेशन देंगे आपकी, जिनका मेल आ गया है रिटर्न दिए, मेल आ गया कि आपका इंटरव्यू है फिजिकल है, तो उनके लिए फिजिकल के लिए कुछ आप देंगे कि बेटा लेके जाए या फिर? वैसे सर ज्यादातर देखिए तो वैसे टफ ही रहता है कि वहाँ पे एक के बाद है कि फिर आपको चांस नहीं मिलेगा, मतलब रेस्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 400 मीटर दौड़ के आते हैं फुल स्पीड से, तो अगर आपको तुरंत कहेंगे आप 15 पुशअप करो तो आपके लिए मुश्किल होगा सर, ये तुरंत नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप पुशअप कर भी लेते हैं तो अगर आपको तुरंत जस्ट बात करनी तो आप उठक बैठक करें तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मतलब ऐसे होता है, बस ज्यादा टाइम नहीं, बस 2 मिनट देते हैं, दौड़ गया 2 मिनट ऐसे रिलैक्स मतलब खड़े कर पाएंगे, बोले यहाँ तो ऐसे करते रहो, ऐसे ऊपर हाथ में ऐसे पेट पे मारते रहो, बस यही सब होगा उसके बाद। अच्छा मतलब बेसिकली यही है कि आपका जब मेल आ जाए तो आप मतलब 15-20 दिन तो टाइम रहता है, बड़ी साफ होना 1 हफ्ते का टाइम है, हफ्ते भर का टाइम। आप प्रैक्टिस करते नहीं तो आराम से होगा, तो वहाँ जाने के बाद एक बैग पड़ेगा था, वो दिक्कत है देखेंगे। अच्छा तो ये फिजिकल का हो गया पार्ट, फिजिकल पहली बार चालू किया इन्होंने? से पहली बार है ये। तो आपको पता था मेल आया उसमें था? मेल आया था, मतलब मेल आने से पहले मुझे आइडिया नहीं था कि आपकी ऐसा कुछ नया रूल जो है लागू होगा। तो मेल जब आया तब मैंने इंस्ट्रक्शन उसका जब पढ़ा तो उसमें देखे थे ये सब लिखा हुआ था, तभी वो चालू की तब। हाँ तब प्रैक्टिस थोड़ा बहुत किया, प्रैक्टिस पुशअप वगैरह रात में घर पे करते थे, क्योंकि जो कभी नहीं किया वो नहीं कर पा रहे ऐसे क्या। तो वहाँ पे पहली बार जितने बच्चे हैं, बहुत सारे से बच्चे जिसे नाव कैद मान की भी मेहनत करते हो कुछ कर लेंगे, तो फेयर से सड़क से गए तो कभी नहीं फिजिकल किए हैं तो वरीले भारी पड़ जा रहे, तो पहले से आप मतलब प्रैक्टिस करके जाए रेफर इससे है ना। अच्छा लोग कैसे पता चला आपको, कुछ पता आइडिया था कि वहाँ फिजिकल बात को क्या क्या हो गया, फिर मेल में कुछ था ऐसे कि क्या किया जाए वहाँ? नहीं वहाँ कुछ था नहीं, एक्चुअली मेरा बंदा था तो जो है ना उसको जो उसका इंटरव्यू 14 तारीख को था। अच्छा था उसका इंटरव्यू 14 तारीख को था, तो वो जो इंटरव्यू दे गया तो वो मुझे बता रहा था कि जो है फिजिकल टेस्ट में ऐसा ऐसा होता है, तो उसके थ्रू हमें पता चला। मेरा 16 को इंटरव्यू था, बिल्कुल सेम वैसे ही हुआ, बल्कि मेल पे 200 मीटर दिए रहते हैं दौड़ाने के लिए, लेकिन वहाँ पे जीपी तरीके सेम ही कराते हैं, जैसे जीपी वाले की हो वैसे सीसीएमसी वाली भी ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही रहता है। और उसमें जो मेल आता है ना उसमें थोड़ा कम इसको दिए रहते हैं, सीसीएमसी का जो है जीबी के अकॉर्डिंग थोड़ा कम रहता है, कि जैसे जीपी वालों को 400 मीटर है तो सीसीएमसी वाले को 200 मीटर रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ पे जाते हैं वो सेम ही वैसे ही कराता है। तो सर फिजिकल के लिए जब आप गए तो जीपी सीसीएमसी को अलग अलग दिन बुलाते हैं, कितने दिन में? अलग अलग 14 और 15 तारीख को जो है इसका जीपी का इंटरव्यू था, उसके बाद जो 16 और 17 वो सीसीएमसी वाला हुआ था। अच्छा तो टोटल
जब भी आप गए कितना बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे जब 65 से HD? पाँच आइडिया है याद, मैं बता रहा हूँ, मेरे 21वां नंबर था, 21वां नंबर था, जिसमें से हम 5वें बंदे थे सिलेक्ट में, सिर्फ 5वें बंदे थे। अब आप सोच लीजिए 21 बंदे, 5 बंदे सिलेक्ट हुए, नो विजिट कितने हुए हैं, 16 बंदे ऑलरेडी विजिट हो गए 21 में, तो वही 65 में अराउंड 20 उसके राउंड में जो है सिलेक्ट हुए थे। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद जब भी हो जिससे इंटरव्यू निकले तुरंत बता देते हो ना? तुरंत वही बता देंगे आपको, अंदर से टोकन ही मिल जाएगा आपको, मेडिकल का टोकन मिल जाएगा, सिलेक्शन का भी टोकन दे दीजिए वो लोग। मतलब आइडिया आप जो है इंटरव्यू सेलेक्ट हो गए, अगर सिलेक्ट हो गए तो आपको अलग टोकन देंगे, और अगर आप वेटिंग में रहते हैं तो उसका अलग टोकन नहीं है। अच्छा अच्छा, कि मेडिकल आपको बोलेंगे कि आप मेडिकल करवा लीजिए, आएंगे, हाँ वेटिंग आएंगे भी बोलते हैं, और सिलेक्शन वाले तो सर्टिफिकेट मतलब कंपल्सरी यही है। हाँ। और जो रिजेक्ट होते हैं उनको क्या? रिजेक्ट वो सीधा बोलते हैं जो है ट्राई नेक्स्ट टाइम। अच्छा अच्छा, आप जिससे सिलेक्ट हो गए तो आपको टोकन मिल गया, जाइए मेडिकल का आते हैं तुरंत जब बाहर निकलेंगे ना तो वही रहते हैं, गाइडर रहते हैं, वो गाइड करते हैं, वो कुछ बोलते हैं, नाम पूछते हैं, शूज साइज वगैरह पूछते हैं। अच्छा, शूज के बाद वही बंदे रहते हैं, गाइड करते हैं, फिर बोलते हैं, मतलब वो ट्रांसपोर्ट भी जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं बेहतूब तक जाने के लिए, जो है मेडिकल के लिए। तो हाँ बोलते हैं जिसके पास जो है मतलब किसी के पेरेंट्स नहीं आए हैं वो जो है यहाँ के व्हीकल्स से जा सकता है, कैंपस के व्हीकल्स से यहाँ प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अब जिसके पेरेंट्स आए हैं वो तो आउटसाइड वेट कर रहे हैं ना, तो अच्छा, तो खाली स्टूडेंट ही जाए? तो स्टूडेंट ही अलाउ होगा। सो हाँ, तो बल्कि मेरे साथ मेरा दोस्त गया था, तो बाहर वेट कर रहा था मेरा, वो जब हम बाहर निकले तो हमसे बोला गया जो है कि जो है आप यहाँ के ट्रांसपोर्ट से आप चलिए बेलापुर तक। तो मैंने बोला नहीं सर, मेरा एक दोस्त बाहर वेट कर रहा है, उसके साथ चल जाऊंगा। तो कोई इशू नहीं है, जाने लेते हैं। अगर आप अपनी व्हीकल से जाना चाहते हैं तो आप अपने व्हीकल से जाइए। तो वो लोग मतलब सारे बच्चों का हो जाता है, एक साथ लेके जाते रहेंगे? 5 बंदों को, जैसे मेडिकल के 5 बंदे का होगा लेके चले? 5 बंदे, मतलब जैसे सिलेक्ट होगा तो आके बैठे हैं, एक रॉ में बैठेंगे सब, 5 बंदे हो जाएंगे, गाड़ी चली जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है फिर 5 बंदे जब सही तो आ जाएंगे। टाइम भी तो लगता है ना सर, 10 से 2 बंदे ले रहे हैं तो 5 से बने टाइम लगेगा। मैं हम सोचे जैसे बस को कभी रहती सब इकट्ठा हो जाए, कैसे अभी 5 घंटे वो उसको भेज दिया जाएगा। अच्छा, उसको भेज दिया जाए मेडिकल। कभी कभी अच्छा, जैसे आपके साथ जी हो गई मेडिकल में, आप कुछ दिक्कत आ गई दिया आपको, तो उसके लिए जो जैसे जिसका इंटरव्यू हो गया या फिर नहीं भी हुआ तो जाने वाला है, तो मेडिकल के लिए क्या सजेशन देगा आपको? उसको क्या पहले से प्रिकॉशन लेके जाना चाहिए, या फिर जो आपकी कुछ दिक्कतें आई थी वो ना हो, बाद में आपका सही हो गया सब कुछ? वैसे में और तो सर हमें पता था नहीं, जो कई बार यूरिन टेस्ट मैंने कराया था वहाँ से जो है, तो इतना मतलब पानी वगैरह नागे पानी वगैरह पिया नहीं था। अब भाई सिलेक्शन जब हुआ सर तो इतनी खुशी खुद हो गई थी, भूख प्यास वैसे ही सब मर गई थी। इस तो बार ऐसी वहां से निकले डायरेक्ट मेलापुर चले गए, नॉर्मल पानी जैसे डेली पीते तो वैसे पिए, फिर वहाँ पे जाए सब मतलब हो गया, टेस्ट वगैरह हो गया। फिर जब मैं 2-3 दिन के बाद जब आने लगा यूपी साइड, तो फोन आया, फिर बोलने लगी कि जो है यूरिन में थोड़ी सी जो आपकी दिक्कत है, आप डीजीसीपी में प्रूफ कहीं से भी आप मेडिकल करा के हमें रिपोर्ट कर दीजिए। जी बाकी तुमको पता था नॉर्मल रहा, मान लीजिए सारा दिन आपका फिजिकल वगैरह ली और उसमें कॉलेज नहीं बीता, टेंशन नहीं था वो बाने। अब फिजिकल में ऐसी पानी बिहेव नहीं रहता है, फिजिकल टेस्ट हो रहा है ना वहाँ पे, तो फिजिकल टेस्ट होने से आधे घंटे पहले आपको पानी नहीं गिरे देंगे और आधे घंटे होने के बाद पानी नहीं गिरे देंगे। ऐसा तो बॉडी वैसे ही कभी तो किया भी इतना बार के जो पानी प्यास लगी, उसके बाद इंटरव्यू है, अभी क्या पानी दिए भाई, डर लगा है ना। तो उसके बाद फिर आप इंटरव्यू के बाद इतना मेडिकल में चले हैं, मेडिकल में यूरिन में थोड़ा सा बहुत आया था कुछ इन्फेक्शन टाइप ऐसा, मतलब वो क्या आपको फोन बोले कि आपका यूरिन, मतलब हाँ बोले यूरिन आपको जो हल्की सी शायद बीएडी बता रहे थे, वहाँ से कुछ भी ले गई है जो है यूरिन में, उसको आप जाइए जो है कहीं से भी आप दीजिए प्रूफ, कहीं से जो है मेडिकल आप करा लीजिए, हमें रिपोर्ट कर दीजिए। आपको ऐसे एक्चुअली क्या है ना, परमानेंट तो कुछ है नहीं है, वही डिजीज की आपको डी परमानेंट है, जो परमानेंट होता है उसके लिए अलग चीज है। जैसे कलर विजन में दिक्कत हो जाएगा, कलर विजन वहाँ फाल्ट होता ना तो वो बंदा रिजेक्ट कर, लेकिन कलर विजन इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है। तो कलर विजन आप क्या सजेशन दे रहे हैं जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, तो कलर विजन के लिए क्या हो, कहीं पहले टेस्ट करा गया से जाएंगे वहाँ? टेस्टर ये होगा सर कि वो पहले कहीं जो टेस्ट करा ले, कलर विजन टेस्ट तसली है कि नहीं? यस। तो क्या कलर विजन आपका है तो फिर तो कहीं होगा नहीं, तो बोल जाइए फिर। तो अभी इतना पैसा लगा के ट्रेनिंग करना, फिर ये जाना है आपको वहाँ पे, कभी कभी एजेंट भी फंसा देते, कोई बात नहीं हम कहीं और से करवा देते हैं आपका से, है ना। तो लेकिन कलर विजन मेरे हिसाब से भी कलर विजन मस्ट है, आप कहीं से भी पहले टेस्ट करा लीजिए, है ना। उसके बाद फिर दइए जो भी अगर यूरिन ब्लड में फाल्ट होगा तो वो मेडिसिन वगैरह ठीक हो जाएगा उसी में, और बाकी कलर विजन में तो मुश्किल हो जाएगा। फिर वहाँ डायरेक्ट फोन करके आपको बोल देंगे, मेरे आपको जो है मेल कर देंगे, मनफिट का मेल कर देंगे, उसके बाद खत्म, आपकी जगह जो बंदी वेटिंग में है उनको फोन बैक से बुला लिया है। वेटिंग में अब लगता है इसीलिए रखते लियो, इसीलिए रखते हैं, मतलब सर किसी को जो है पैसे की प्रॉब्लम है, वो 2.5 लाख इतना आसान तो है नहीं सर भी जो इंसान हो बस 1 हफ्ते में कलेक्ट कर लेगा। तो वही बात है ना, जो पैसा पेमेंट नहीं कर पाता, किसी का डॉक्यूमेंट नहीं आ पाता, टाइम से पासपोर्ट नहीं आ पाता, उनको भी हटा देते हैं। अब किसी को कलर विजन की दिक्कत हो गई, मेडिकल अनफिट हो गया, उसको भी हटा देंगे।
तो उन्हीं की जगह पे जो है वेटिंग वाले को काउंटर की इमरजेंसी में लास्ट में फोन किया जाता है। ऑप्शन कितना ये CCMG फीस कितनी है? जो 2,45,000 इस समय 2,45,000 बताइए। इसके बाद आपका कोई पैसा नहीं लगना है। इसके बाद कोई पैसा नहीं। और TS रेवान में बहुत अच्छा यही कि अभी तक के 100% प्लेसमेंट है। कंपनी आती है। अभी इस बार से सुन रहे कार्निवल भी आ रही है। कार्निवल एंगुलर में पैसेंजर में आती है। कार्निवल भी है, तो अगर जिसको पैसेंजर से कोई इंटरेस्ट आना हो उसमें वो विचार लेकर कर सकते हैं, जा सकता है, क्योंकि उसमें सैलरी वगैरह भी अच्छी है। उसी का कमाई अच्छी बोलती है, पर अपनी बहुत अच्छी बात है। और कुछ सजेशन देंगे आपको, आप बच्चों को जो भी TS रेवान की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, उनके लिए क्या 2-3 पॉइंट क्या सजेशन देंगे? मतलब फिर हम यही सजेशन देना चाहते हैं, जो बच्चे मतलब ट्रेनिंग करना चाहते हैं वहाँ से, मतलब पहले फॉर्म आता है, फॉर्म फिलअप कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल एक तो नॉर्मल ही रहता है। 80% आपको जो है इंग्लिश ग्रामर से रहेगा और 20% आपको जो है ये GK से रहेगा। 1 घंटे का टाइम रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। इसको आप ऑनलाइन करिए जो है, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। कुछ दिन बाद आप अगर मेरिट लिस्ट में रहे हैं तो आपको मेल आएगा, कांग्रेचुलेसन यू हैव सिलेक्टेड, यू हैव क्रैक्ड द एग्जाम। तो उसके बाद जो है एक डेट दीजिए, मतलब दे देंगे वो लोग कि इस तारीख को आपको जो है वो इंटरव्यू है कैंपस में, तो उस टाइम आपको जाना रहेगा वहाँ पे। अच्छा, तो सही है। आप पहले फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद आप रिटर्न अपने हाथ दे सकते हैं, है ना। एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम MCQ टाइप रहता है, खाली हाथ टिक मारना रहेगा। उसके बाद सिलेक्ट हो गया तो फिर इंटरव्यू की बुलाएगी। इंटरव्यू सिलेक्ट हो गया तुरंत असर ये श्रवण का में सबसे अच्छा यही लगता है कि सेम टाइम बोल देंगे इंटरव्यू के, सेट टाइम बोलते आप शहर ये आप हो गए सेट को है वैसे करोगे फिर भी बता चाहिए। क्योंकि बच्चा हो रहा है तो वेटिंग उसको डाले, तो वोट के साथ हमको वेटिंग में जो डाला है, रुकिंग में डाला है, होगा नहीं होगा भाई ये तो उनके ऊपर है। और मतलब वेटिंग में ऐसा भी सिस्टम रहता है ना, वेटिंग नंबर 1, वेटिंग नंबर 2 ऐसा रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वेटिंग नंबर जब 5 वाले को फोन चला जाता है सेक्शन के लिए, तो मतलब किसी दोस्ती याद है, जैसे हम आप गए जो है इंटरव्यू देने के लिए, मेरा वेटिंग 1 है और आप तो वेटिंग 5 है, तो आपको फोन करके जब बुला लेंगे तो मैं ये सोचूंगा सर मेरा वेटिंग 1 का मुझे फोन करके आप क्यों नहीं बुलाया, और वेटिंग 5 वाले को आपने बुला लिया। वैसा वहाँ पे कुछ है नहीं, बस मतलब कि आपने जो है आपको वेटिंग 5 नंबर से मिला है, बस बाकी आप में जो वेटिंग फर्स्ट वाले से बढ़िया इंटरव्यू आपने दिया था तो आपका रेटिंग बढ़िया है, बस इसलिए आपको जो है 5 वाली बुला लिया गया, 1 नंबर वाली नहीं बुलाया गया। ऐसा वहाँ पे सिस्टम है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं ना सर वेटिंग 5 उसका तो उसको बुला लिया, मेरा 1 था हमको नहीं बुलाया। हाँ ये सही कह रहे थे, क्योंकि कोई आज जैसे आप 16 को गए, कोई 17 तारीख को गया है ना, तो सेवा तो ऐसा जो 16 को दिए होंगे 2-3 नंबर, हमारा 17 को है तो 4-5 आगे देते हो, है ना। पता लगा उसका ज्यादा अच्छा रहा होगा, इसका कम अच्छा है, उसकी ज्यादा क्वेश्चन आंसर दिया होगा और आपने कम दिया होगा कि सर ऐसे होता हो। अच्छा तो बेसिकली आपसे इंटरव्यू में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? क्या बेरा के लिए जो है पूछा गया था हमसे 10 क्वेश्चन पूछा चाहिए। क्या बताइए आप, जब पहले हम जो है मेरा इंट्रोडक्शन लिए, इंट्रोडक्शन और प्लान ही पूछे थे। इसके इंट्रोडक्शन लगभग सबसे देते हैं, सबसे लेंगे। और ना था वो इंट्रोडक्शन मतलब जैसे कि बहुत लोगों से इंटरव्यू मतलब वो पूछते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन भी लेते हैं बहुत लोगों से, और बहुत लोगों से सिर्फ नाम भी पूछ लेते हैं, व्हाट्स योर नेम। अगर इंट्रोडक्शन लेना हुआ तो वो कहते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तब इंट्रोडक्शन देना रहता है। आपसे क्या पूछ, हमसे सिर्फ नाम पूछे तो व्हाट इज योर नेम, नाम पूछ ले। उसके बाद जो है व्हाट डज योर फादर डू, फादर के बाद उसके बाद वेयर डू यू लिव इन मुंबई, मुंबई बता रहे। इसके बाद जो है कुछ कि मुंबई में किसके घर पे रहते हो, ऐसे चौथा क्वेश्चन ये रहता है। इसके बाद जो है जिसके घर पे रहते हो वो क्या करते हैं, और जो क्वेश्चन होते हैं हाँ, तो उसके बाद जो है स्विमिंग के बारे पूछे थे, स्विमिंग के बारे में पूछे। और उसके बाद पूछे थे स्विमिंग होंगे, उसके बाद लास्ट क्वालिफिकेशन के बारे में पूछे थे, और तो हो गया हाँ। उसके बाद सर्टिफिकेट पूछे, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट दिखाया। तो उसके बाद जो है वो पासपोर्ट और हाई स्कूल की मार्कशीट जो है वो देखे, ओरिजिनल वो देखे। और उसके बाद ये रेफरेंस तो आए पूछने लगे कि मैं कोई तुम्हारे घर पे तुम्हारा कजिन ब्रदर ऑन ब्रदर कोई ऑलरेडी, क्यों पूछते हैं मतलब क्या ऐसा ये पूछते हैं कि अगर आपके अगर भाई हैं अगर ऑलरेडी मर्चेंट नहीं तो वो आप अच्छे से सजेस्ट करेंगे, आपको आइडिया देंगे तो आपको ज्यादा बेहतर वो बता देंगे। तो इसीलिए वो ऐसे बंदी को जो है ज्यादा थायर करते हैं। हाँ ऐसा नहीं कोई सोशल मर्चेंट नहीं, सोशल मीडिया इनका सोशल चला गया, नॉलेज कुछ नहीं जाकर उधर पहली बार देखे रिएक्ट किया। और जिसके लिए मतलब जिसके पास रेफरेंस है, कोई भाई है कजन है, तो उसके लिए एडवांटेज ये रहता है कि वो उसका ज्यादा चांस रहता है सिलेक्ट होने का। मान लो जो कई हमें लगता है ये भी सोचते होंगे, मान लीजिए हमारे यहाँ प्लेस इन केस नहीं हुआ नहीं, तो आपको आइडिया है ऑलरेडी, आपके घर वाले हैं सपोर्ट करने की, भाई यार कोई बात यहाँ नहीं हुआ, ये प्रोसेस है, ऐसे हो जाता है। अब नए बंदे जो एकदम क्या उसको कुछ भी नहीं पता शिफ्ट के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, वो तो सोचेगा कहाँ के वास्ते हो, और उनको भी ऐसे बंदा नहीं जी रहे हो जहाँ से जाके भाग गए आते हैं कि नहीं। और ये रेफरेंस के बारे में मोस्टली सभी बने चुके हैं रेफरेंस के बारे में। और न्यूज पेपर तो हम कैसा है, न्यूज पेपर टफ है। और महाराष्ट्र का द हिंदू पेपर है न्यूज पेपर इंग्लिश, उसमें वर्ड भी जो है टफ रहता है थोड़ा। और उसको पहले जो है आपको एक पैराग्राफ पढ़ाएंगे लाउडली, बिल्कुल स्पीड के साथ पढ़ना है जो है, थोड़ा आवाज सीधा दिलचा, उसके बाद वो पढ़ाएंगे। उसके बाद आपको इसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में, तो उनको बताना है मतलब इसका मतलब क्या समझा एक्सप्लेन करो, और इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करो। तो सारा इंटरव्यू आपका इंग्लिश में रहा, बीच में कभी हिंदी में कुछ नहीं, कुछ ना हाँ ना ओके कुछ
भी नहीं, हिंदी में कुछ नहीं, ओनली इंग्लिश टू इंग्लिश। पैराग्राफ में क्या, पैराग्राफ आप पढ़े उसको, पैराग्राफ पढ़े, एटलीस्ट इतना तेज पढ़ना है कि जो सामने बैठे सब सुन ले। क्या रहने इतना, हाँ अच्छे से समझाई थी उन्हें। उसके बाद जो है जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा है नहीं कि उस पेपर आपके सामने ही रखा रहेगा, आप देख के उसको बताओ, ऐसा नहीं है। आप पढ़ लेंगे तो न्यूज पेपर आपसे ले लेंगे, वो आप क्वेश्चन नहीं कि आपने क्या समझा टेन लो। मतलब पढ़ा तो समझा कि नहीं, पता बाद पढ़ दोस्तों समझा रहे कि कोई ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे रहते हैं सब पढ़ लेंगे जो, उसके बाद सिर्फ पढ़ने वाला नहीं बना, उसको चाहिए कि न्यूज पेपर मेरे सामने रहेगा, मैं देख के उसको एक मकान, ऐसा है नहीं। आज जेपो उसको मांगे सेट भी करो कि लिखा गया है, उसके बाद हमें ट्रेन लो, न्यूज पेपर ले रही है वापस। अच्छा, तो आपको कुछ याद है कि उस टाइम क्या था, आपने क्या पढ़ाया था कुछ ऐसे? वो उसमें पोस्टर भी है, दिल्ली में लीला होगल करके है देसी लीला फ्री लीला। उसके बाद जो ना उस पर एक नया ब्रांच है, मतलब कि दुबई का जो है उसकी ओपनिंग होने वाली है, तो उसी से रिलेटेड जो था, तो मेरे लिए इजी था जो है, तो मैंने इसको मैंने बता लिया। जो पढ़ते गए इसलिए आपको इजी लगा, जो पढ़ती नहीं है फिर नहीं समझ आ रहा उसको था। जैसे मैं हमको लीला होटल के बारे में नहीं पता होता तो मैं पूरी बता पाता था, किसी बात है। और वहाँ जैसे देखिए फॉरेन मीन्स मतलब विदेश होता है, तो वहाँ अलग मतलब अब्रॉड लिखा होता है, अब्रॉड मीन्स विदेशी होता है। अब भाई लोग देखेंगे सोचेंगे यार ये अब्रॉड क्या है, फॉरेन लिखा होता है तो लोग समझ जाते हैं कि बिना अब्रॉड लिखा हुआ था। अब वो भी सोचेंगे कोई जैसे दिल्ली मुंबई और कोई जगह पर नहीं है, तो जब हमसे पढ़े जो है तो पूछे कि जो है मतलब कौन सी सिटी में जो कि इसकी ओपनिंग होने वाली है, सॉरी कौन से कंट्री में जो इसकी ओपनिंग होने वाली है, तो मैंने बोला कि दुबई में। अच्छा, आर्टिकल में रहा होगा कि उसके बाद भी तो 10 क्वेश्चन से ज्यादा ऐसे ही बता तो 8-9 मिनट मेरा लिए थे टाइम, तो वो तो अच्छा टाइम लेते हैं सर। अरे भैया ये अगर आप जिसको मतलब जिसका चांस ज्यादा रहता है सिलेक्ट होने, मतलब सेलेक्ट होने का, उसी का टाइम लेते हैं। और बाकी जो मतलब नॉर्मल सही सील प्रोडक्शन में नहीं दे पा रहा है, अपनी फैमिली बैकग्राउंड वो नहीं करा रहा है, उसको तो 2 ही मिनट बाद दे देते हैं। असल भाई तो मैंने वो बात करते हैं तो वो आइडिया लेते हैं, वही करा एक्सपीरियंस बंदा सामने बैठा 20-25-30 साल तक कैप्टन बैठे आराम बैठा, बस आप ये के पास तो सर वहाँ पे बिल्कुल आपकी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और ड्रेसिंग सेंस यही सब आपकी देखेंगे। हेयर वगैरह एकदम बिल्कुल सेम होने चाहिए, बाल एकदम छोटे छोटे, बस यही देखेंगे। और आप ड्रेसिंग में कैसा क्या कलर वगैरह क्या कॉम्बिनेशन क्या? बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस था सर, और ब्लैक पैंट थी जो है, व्हाइट शर्ट थी मसाई की लॉन्ग बिल्कुल एकदम ऊपर। इसके बाद शेविंग कराए थे और बाल एकदम छोटे छोटे थे। मतलब ये छोटी छोटी चीजें नोटिस करते हैं। मैनर्स बहुत देखते हैं वहाँ पे। अच्छा, मैनर्स बिल्कुल आपके जब आप एंट्री करेंगे दरवाजे से जो इंटरव्यूअर के रूम में, तो मतलब आपके ऊपर ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर आपको देखते रहेंगे, ये सही से जो है ग्रीट कर रहा है कि नहीं, मैनर्स है कि नहीं, मैं आइकमिक कह रहा है कि नहीं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कह रहा है कि नहीं, राइट में ये परमिशन ले रहा है कि नहीं, ये सब बहुत देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, वही सबसे जज कर लेते हैं कि भाई आप क्या कर रहे है ना, बाकी तब फिर जान गए अगर एक क्वेश्चन अब बढ़ते गए था तो समझना सही बंदा तब उसी को टाइम देते हैं, वो भी टाइम खराब नहीं करना है ना, है कि अगर बंदा अंदर गया अगर 4-5 मिनट अगर बात कलर विजन में पेपर तक आ जाती है तो मोस्टली ऐसा होता है कि बंदा सिलेक्ट हो जाएगा। ये भी कलर विजन तक कोई जल्दी पहुंच पाता नहीं है जो है, बस इधर ही उधर जो है दिखा लेते हैं। और हॉबीज के बारे में क्वेश्चन मतलब हमसे नहीं पूछे थे, लेकिन हमसे पहले जो लोग दे के आते हैं हॉबीज के बारे में भी पूछते हैं। अच्छा, जो हॉबीज क्या है आपकी, और हॉबीज बताओगे तो वो हॉबीज क्यों है तुम्हारे लिए। अच्छा, हॉबीज बताओगे तो है माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो मतलब कि अब क्रिकेट से जो रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करने लगेंगे। अच्छा, तो मतलब कि जैसे क्रिकेट से रिलेटेड पूछेंगे कि जो है आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, फेवरेट प्लेयर है जो है, फिर उसका जो है बायोडाटा पूरा लेने लगेंगे। ऐसा कि मतलब कि क्यों है, क्या करता है, कैसा पूरा ऐसा नहीं कि हम बता दिए हमको पसंद है बस ठीक है बस। और ऐसा नहीं जैसे बताएंगे जो है हॉबी के बता दिए प्लेइंग चेस, तो उसके बारे में पूछेंगे कि मतलब इसका जो है मतलब अच्छा प्लेयर इसका कौन है, यार वास्को मानते हैं ऐसा मतलब जो आप होते रहे उसके लिए क्रॉस क्वेश्चन के दे दिए। क्रॉस क्वेश्चन बहुत होगा, हर जो भी आप बताएंगे हॉबीज में उसके लिए क्रॉस क्वेश्चन तुरंत तैयार रहेगा सामने से, क्योंकि मतलब जो इंग्लिश जिसको इंग्लिश आती है प्रॉपर जो है वो जा सकता है एकदम इजीली। बहुत सारे बच्चे यदि पूछते हैं इंग्लिश उनकी वीक है तो उसके क्या करना चाहिए उनको कुछ? तो इंग्लिश जिसकी वीक है वो मतलब कि आप कहीं कोचिंग कर सकते हो जो है 6 महीने 7 महीने में 1 साल आप कोचिंग कर लो, थोड़ी बहुत इंग्लिश जो आप इंप्रूव हो जाए कहीं जा सकते हो। अब तो इसके पहले भी आपने दिया था TS रहमान पे क्या? इससे पहले मैं 2 बार गया पढ़ा था, और उस तरह मेरी इंग्लिश इतनी मतलब वीक थी कि मतलब मैं वहाँ पे टिक ही नहीं पाया, मैं 2 मिनट में बिल्कुल बाहर आ गया। मैं सेटर तो गए तो इंटरव्यू सब में रहता तो आपको गति समझ में आ गई हमारी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश कम की है, फिर इंग्लिश जो है प्रिपरेशन किया उसके बाद जो थे। और सारे बच्चे मैसेज करते बोलते हमारी इंग्लिश वीक है क्या कर रहे थे, तो हम वही बोलते भाई तैयारी कर लो पढ़ लो कोई हार्ड तो है। बाकी नॉर्मल इंग्लिश बोलेगी मतलब ऐसे प्रॉपर बोलेंगे आपको एकदम समझ में आएगा, ऐसा है कि नहीं कि बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस बिल्कुल नॉर्मल जो है बोलते हैं सब समझ में आएगा प्रॉपर। अगर आप बाई चांस अगर सुन भी नहीं पा रहे हैं तो आप सॉरी रिपीट कैसे कहेंगे को वो है ऐसे हो ऐसी बात नहीं है, तो वो रिपीट कर देंगे क्वेश्चन। भाई वो लोग भी बैठे तो देने की उनको की चाहिए सीट भरने की असली पूरी चाहिए हो, है कि नहीं? और बंदा हो फिर वही बोलते हैं जो बढ़िया बंदा हो जो सब आता हूँ हिसाब से नहीं बढ़िया ट्रीट कर रहा हूँ, बढ़िया उसको नॉलेज हो, है कि नहीं, बोलने में सही हो, उनका भी बन जाए दायरे में कहीं से उसको रिप्रेजेंट करता है TS रहमान को। अभी कोई बंदा ले लिया
बोल ही नहीं पा रहा है, उसको कोई अजीब काम है इंग्लिश जैसे आप बताएं इंटरनेशनल कंपनी का काम करे तो जाएगा वहाँ, बात ही नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा, तो फिर उनका नाम खराब होगा ना, इसके लिए वो होंगे। ठीक है मेहताब, आप जो है एक बार फिर से कांग्रेचुलेशन, और आपका टीएस रहमान हो गया, अच्छे से करिए जो है, और बहुत अच्छी नॉलेज दी है आपने बच्चों को जिनको टीएस रहमान से सीसीएफजी करना है। वो लोग जो है, हमें लगता है कि सब कुछ आदमी कवर करते हैं ना, जिसको कुछ बचा होगा तो कमेंट कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे रिप्लाई करते हैं। बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक और फ्यूचर। थैंक यू। कभी सिटी का अपडेट है।